हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हम समझेंगे स्टॉक मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड से हुई कमाई में टैक्स कैसे बचाएं, प्रॉफिट बुक करने से टैक्स देनदारी बढ़ने पर घाटे वाले शेयर बेचकर इसे कैसे कवर करें। आइए समझते हैं विस्तार में। वित्त वर्ष 2025 की क्लोजिंग में अब 15 दिन शेष बचे हैं। यह महीना टैक्स पेयर और निवेशकों के लिए बेहद अहम है। वे ऐसी रणनीतियां अपनाएं जो उनके टैक्स दायित्व को कम करने में उनकी मदद कर सके। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसा ही कानूनी तरीका है जो आपको कैपिटल गेन टैक्स को कम करने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न को अधिकतम करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग कैसे करें, आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है? टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है? यह पोर्टफोलियो में नेगेटिव होल्डिंग वाले स्टॉक को बेचकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट करने का बेहद कारगर प्रक्रिया है। ऐसा करने से आप टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी निवेश पर नुकसान उठाया है, लेकिन उसी वित्त वर्ष में आपने दूसरे निवेश पर प्रॉफिट कमाया है, तो आप नुकसान को प्रॉफिट के एवज में एडजस्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन व इसके टैक्स नियम क्या है, आइए समझते हैं। इक्विटी निवेश यदि 12 माह से अधिक समय के लिए होता है तो उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और 1 साल से अधिक के निवेश पर 1,25,000 रुपए तक प्रॉफिट टैक्स फ्री है। उसके ऊपर की राशि पर 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। हालांकि डेट फंड से होने वाले लाभ पर आपकी आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है, चाहे होल्डिंग की अवधि कुछ भी हो। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे अपनाएं? शॉर्ट टर्म नुकसान को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश से हुए नुकसान को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है। यदि आपके पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उन निवेशों की तलाश करें जो नुकसान में है, और टैक्सेबल प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए उन्हें बेचने पर विचार करें। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए के भाव में 100 स्टॉक खरीदे, उनकी कीमत गिरकर 4,000 रुपए हो गई, यानी 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यदि दूसरे स्टॉक में आपको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप इस नुकसान के से 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं। मार्केट में हाल ही में करेक्शन आया है जिससे आपकी कुछ होल्डिंग्स में नुकसान में हो सकती है। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से कैसे एडजस्ट करें। यह काम आपको 31 मार्च पूरा होने से पहले ही करना होगा। 31 मार्च से पहले क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, लाभ व घाटे वाले निवेश की पहचान करें, लाभ को समायोजित करने के लिए नुकसान वाली असेट्स को बेचें। टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 1,25,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बुक करें। यदि आपका नुकसान लाभ से अधिक है तो उन्हें आगे बढ़ाएं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप भविष्य के लाभों से समायोजित करने के लिए अगले 8 साल तक कैपिटल लॉस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें किस तरह की सावधानी बरतें? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब आप शेयर बेचते हैं तो सबसे पुरानी खरीद को पहले बेचा जाता है। आवश्यक शॉर्ट टर्म टैक्स डेटा से बचने के लिए पहले हमेशा अपनी होल्डिंग्स की जांच करें। एसआईपी निवेशक अलर्ट रहें। एसआईपी में निवेश किया है तो केवल 12 महीने से अधिक पुरानी यूनिट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के योग्य होगी। आप प्रॉफिट में हैं, एक बार में सभी यूनिट्स बेचते हैं तो कुछ पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। ब्रोकरेज शुल्क एसटीटी। जब हर हर बार आप जब स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक छोटा ब्रोकरेज शुल्क और एसटीटी लागू होता है, लेकिन यह टैक्स हार्वेस्टिंग में होने वाले लाभ की तुलना में बेहद मामूली होता है। आइए इनको 2 उदाहरण से समझते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग टैक्स को कैसे कम करती है, आइए विस्तार से जानते हैं। उदाहरण नंबर 1। टैक्स हार्वेस्टिंग से निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी पर टैक्स कम करने में मदद मिल सकती है। मान लीजिए रमेश ने जनवरी 2024 में किसी कंपनी के 100 शेयर 5,000 रुपए प्रति शेयर के भाव से खरीदे, यानी 5 लाख रुपए का निवेश किया। फरवरी 2025 में भाव 6,250 रुपए हो गया, इससे 1,25,000 रुपए का लाभ हुआ। मार्च 2026 में भाव 7,500 हो गया, निवेश पर कुल फायदा 2.5 लाख रुपए हो गया। प्रॉफिट बुक करने पर 15,625 रुपए का टैक्स लगेगा। सिनेरियो नंबर 2। राजू ने जनवरी 2024 में 5,000 रुपए के भाव से 100 शेयर खरीदे। फरवरी 2025 में भाव 6,250 रुपए हो गया। राजू ने अपनी होल्डिंग बेच दी और 1,25,000 रुपए का लाभ कमाया। कोई टैक्स नहीं बना। राजू का मानना है कि शेयर आगे भी अच्छा रिटर्न देगा। उसने फिर स्टॉक को खरीद लिया। मार्च 2026 में शेयर का भाव 7,500 रुपए हो गया। उसने 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। राजू ने फिर यही रणनीति अपनाई और निवेश को टैक्स फ्री कर लिया। सिनेरियो नंबर 1 की तुलना में 15,625 रुपए का टैक्स बच गया। इसी प्रकार हम जानते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग लॉस को एडजस्ट करने के लिए कैसे काम करती है। यदि आप भी मार्केट करेक्शन में कुछ वीक फंडामेंटल्स वाले स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उन्हें बेचकर आप अपने पुराने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में अपने कमेंट्स को दर्ज कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।